हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस टेक एंड नॉलेज हब में। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग का यूज कैसे करते हैं, तो अब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ और बेसिक टैग जैसे कि हो गई हमारी बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, सब टैग और सब टैग, इनका यूज कैसे करते हैं। तो चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके ऑन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स आ जाते हैं नोटपैड में, क्योंकि हमारे जो वेब पेज बनता है वो नोटपैड से ही बनता है। तो हम नोटपैड को यहीं पर रखे हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और फ्रेंड्स हम पिछला वाले ही उस पर कोडिंग करेंगे ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्द से जल्द बहुत सारी जानकारी ले सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम नोटपैड पे आ चुके हैं और इसके बाद अब हम सबसे पहले सीखेंगे बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का बेसिकली काम ये होता है कि बोल्ड टैग जो होता है वो हमारे जो वेब पेज में जो बॉडी होती है उसको, उसमें जो हम लिखते हैं फ़ॉन्ट उसको मोटा लिखता है, मतलब चौड़ा लिखता है, बोल्ड बोल्ड कर देता है उस चीज़ को। तो आइए हम देखते हैं बोल्ड टैग का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोल्ड टैग भी नॉर्मल यूज होता है, पैराग्राफ टैग के अंदर ही बोल्ड टैग यूज होगा। जैसे पिछले मैंने सेंटर किया था, इसको सेंटर रहने देते हैं। उसके लिए आपको करना ये है, पैराग्राफ टैग जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ से मैंने पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया था, तो इसी के बाद आपको ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट लगाना है और लिख देना है बी, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है। अब यहाँ से आपका बोल्ड टैग भी स्टार्ट हो चुका है और इसको भी जहाँ तक आपको ले जाना है, मान लीजिए हम केवल यस तक को ही बोल्ड करना चाहते हैं, इनको इतने को बोल्ड नहीं करना चाहते, तो हमें यहाँ पे आके बोल्ड टैग को ऐसे ब्रैकेट लगा के स्लैश करके और बी लिख के इसको बंद कर देना है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा ये हो चुका है बोल्ड टैग कंप्लीट। और अभी हम इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे वापस इसको। और अब हम सेव करने के बाद वापस आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे मैंने इसको रखा था और इसको ओपन करेंगे। क्रोम से मैं ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो क्रोम पे आ गए हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने बोल्ड अप्लाई किया था, तो इतनी चीज़ें जो हैं ये बोल्ड हो चुकी हैं, बाकी की जो इधर की चीज़ें हैं बोल्ड नहीं हुई। तो अगर हम यही बोर्ड को अगर हम पूरे में कर देते हैं तो पूरे में हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही आता है इटैलिक टैग, उसमें बस आप करना कुछ नहीं है, जहाँ पे बी था इस बी के जगह पे आप आई कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप आई कर देते हैं, यहाँ भी आप आई कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। और अब आप देखेंगे इसको, यहाँ जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखिए इतनी चीज़ें हैं ये इटैलिक हो चुकी हैं। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम बोल्ड के साथ साथ भी इटैलिक कर सकते हैं, मतलब कि हम इटैलिक तो कर दिए हैं और साथ ही साथ बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाया और लिख दिया बी, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आके ब्रैकेट क्लोज, और ये हमने बोल्ड टैग भी यूज कर लिया है साथ ही साथ। तो फ्रेंड्स उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ ही साथ बोल्ड इटैलिक सब यूज कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने सेव कर दिया है और मैं वापस आता हूँ। और फ्रेंड्स ये मैं वापस यहाँ आ चुका हूँ और जैसे ही मैंने इसे चेंज किया, देखिए फ्रेंड्स ये बोल्ड के साथ साथ इटैलिक हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम अंडरलाइन टैग का भी यूज़ करते हैं, उसमें बस आपको करना क्या है, इसी के आगे आपको अंडरलाइन का भी यूज़ करना है। यू अंडरलाइन का वो सिंबल होता है यू, तो यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसको बंद करेंगे, अंडरलाइन टैग भी चालू हो जाएगा। हमें यहीं तक चाहिए तो हम यहीं तक आके, आप आगे पीछे कहीं भी इसको यू आई भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन आपको जितने में लिखना है उतने में ही करिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमने यू को बंद कर दिया और इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स। और हम वापस जैसे यहाँ पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इतनी जो है मैंने यहीं तक यू का यूज़ किया था, तो इतनी ही चीज़ें अंडरलाइन हो गई हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरे में यूज करना है अंडरलाइन, तो हम पूरे में भी अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। तो हमें ये जो अंडरलाइन टैग जहाँ से बंद करना है उसको हम
यहाँ पे आके बंद कर देते हैं बिल्कुल लास्ट में। जैसे यहाँ पे हम आए, ये लिखा हमने यू स्लैश लगाया पहले, क्योंकि बिना उसे के बंद नहीं होता, और फिर हमने इसको बंद कर दिया। और अब हम इसको सेव करते हैं और आप देखिए फ्रेंड्स, अब बोल्ड इटैलिक केवल इतने में ही रहेगा यस तक, लेकिन जो इसके आगे की रहेंगे ये पूरे में रहेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हम आ जाते हैं क्रोम पर, और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए अंडरलाइन पूरे में हो चुकी है, लेकिन बोल्ड इटैलिक केवल इतने में ही है, क्योंकि मैंने इतने को ही सिलेक्ट किया था इसके लिए। ऐसे ही आप अपने हिसाब से जिस तरह चाहें उस तरह बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। और अभी हम आपको सिखाते हैं अगला सब टैग और सब टैग। तो देखिए फ्रेंड्स, सब टैग और सब टैग क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब टैग और सब टैग करने से पहले मैं इन सब अंडरलाइन टैग और इन सबको हटा देता हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो मैं बोल्ड टैग रहने देता हूँ आप, ताकि कोई वो ना हो, उसे आपको सही से दिखाई पड़े। तो मैंने बोल्ड टैग रहने दिया है, बाकी अंडरलाइन टैग और इटैलिक टैग हटा दिया है। और अब मैं इसे, आपको कोई वो मतलब नहीं है, आप हटा भी सकते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, और अब हमें सब टैग का यूज करना है। तो सब टैग का बेसिकली काम ये होता है कि ये जो डिस्प्ले होता है सब टैग, ये लोअर में दिखाता है किसी उसके लेटर के। जैसे आप कोई केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे हो गया CO2 हो गया, H2O हो गया, ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सब टैग के अंदर आएंगी। मतलब जो 2 होता है वो नीचे लिखा जाता है, तो उसे नीचे लिखने के लिए हम सब टैग का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सब टैग का यूज कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें आप नॉर्मल आएंगे यहाँ, जैसे मान लीजिए हमें कुछ लिख देते हैं, इसको हटाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। एक सेकेंड, इसको हम कट कर देते हैं फ्रेंड्स, और सेकेंड, और अब हम इसके आगे लिख देते हैं CO2। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम CO। और अब देखिए फ्रेंड, जैसे अगर हम नॉर्मल 2 लिखते हैं तो यहाँ लिख जाएगा, तो हमें CO2 में 2 जो होता है वो O के नीचे होता है। तो हमें वहाँ ले जाने के लिए हमें एक टैग का यूज करना पड़ेगा, उसका नाम होता है सब टैग। सब टैग का यूज भी नॉर्मल उसी तरह करेंगे। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद अंदर लिखेंगे आप SUB सब, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब सब टैग चालू हो चुका है। अब इसके अंदर आप लिख दीजिए 2, और फिर तुरंत ही आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं उसके बाद अगर आप कुछ ओपन रखते हैं तो उसके बाद की भी चीज़ें आप जितना भी कुछ लिख देंगे सब कुछ नीचे ही लिखता चला जाएगा। तो इसलिए हमें इसे बंद करना ज़रूरी है। तो अब हम इसे बंद कर लेते हैं। इसको ऐसे आया और SUB सब, इसको बंद कर लिया। और बंद करने के बाद अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसको बोर्ड को हम थोड़ा इधर ले आते हैं, और इसको अब हम Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, और हम आ गए गूगल क्रोम पर। और देखिए फ्रेंड्स, अभी ये सब गायब हो जाएगा और यहाँ पे CO2 नीचे आ जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यस के बाद में जो CO2 लिखा हुआ है ये नीचे आ चुका है। तो ये जो 2 है ये सब टैग की वजह से ही नीचे आया हुआ है। अभी ऐसे हम आपको दिखाते हैं सब। अब नेक्स्ट आता है सब टैग SUP। तो इसका यूज करते हैं अपर चीज़ को डोनेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप फॉर्मूला लिख रहे हैं मैथ का, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस सबको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, और हम इसको भी हटा देते हैं, सब टैग को भी। आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं A+B का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स उसे लिखने के लिए A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सबसे पहले हम लिखेंगे A ब्रैकेट में A+B ब्रैकेट बंद करेंगे। इसका होल स्क्वायर हमें लगाने के लिए हमें सब टैग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है वो ऊपर लगेगा, और नॉर्मली 2 अगर हम क्लिक करते हैं तो वो नीचे ही रह जाएगा। तो उसे हमें ऊपर करने के लिए सब टैग का यूज करना पड़ेगा, और नीचे के लिए सब टैग का यूज करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं इस पर। सब टैग का यूज करने के लिए हमें ब्रैकेट ओपन करना है और लिख देना है SUP सब। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, और अब हमें A+B का होल स्क्वायर चाहिए तो 2 लिख देंगे। अब इसके बाद हमें इसको बंद भी करना है, क्योंकि अगर हम बंद नहीं करते हैं
तो आगे हम जितना कुछ भी लिखेंगे सब ऊपर में ही लिख जाएगा। तो इसीलिए बंद करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो वो इसीलिए हमें इसको बंद करना है। तो चलिए हम इसको जल्दी से बंद कर लेते हैं। तो SUP सब, और ये हमने बंद कर लिया। थोड़ा सा हम इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं फटाफट। तो इसके बाद हमें करना है इक्वल A+, इसके बाद अब हम लिखते हैं A²। तो A तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हमें फिर यही करना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो हमें कई बार लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और फिर इसके बाद में प्लस लगाएंगे आगे, फिर B लिखेंगे, और फिर यही चीज़ हम कॉपी कर देंगे, और फिर उसके बाद में फिर प्लस लगाएंगे फ्रेंड्स। और इस बार हमें जो 2AB होता है वो नॉर्मल ही होता है, तो इस बार सब टैग का यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल लिख देंगे 2A और B। इसके बाद में फ्रेंड्स हम इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S की मदद से। और अब हम जब यहाँ पे आएंगे तो भी आप देखिए, इसको जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² प्लस, शायद मैंने लिखना भूल गए हैं। तो हाँ फ्रेंड देख सकते हैं मैंने प्लस लिखना भूल दिया है, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। और अब ये देखिए A² + B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB। देखिए ऊपर में आ चुका है। तो इसके हमें ऊपर में कोई मैथ के फॉर्मूले लिखने हैं या कुछ भी हमें ऊपर में लिखना है उसके, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सब टैग। और अगर हमें कुछ नीचे में केमिस्ट्री के फॉर्मूले CO2 H2O या कोई रिएक्शंस लिखनी है तो उसके लिए हमें सब टैग का यूज करना पड़ेगा। तो आप फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मैंने आज की वीडियो में जितना कुछ बताया है आप समझ गए होंगे। और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको फॉन्ट टैग और साइज टैग की बढ़ाना घटाना और कलर लगाना, जो बैकग्राउंड कलर होता है वो सब लगाना आने वाली वीडियो में हम सिखाएंगे। तो तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।